कि विदाउट पैसा, विदाउट घूस, बिना जो है सलामी का कोई काम नहीं हो रहा है। क्या मतलब? भी अपना क़यादत की बात वो हमेशा करते हैं। क़यादत शब्द का जो बात है, कोई भी चुनाव लड़ने सिंगल बिरादरी और हमारे महीने में ही सिर्फ क्यों याद आता है इन लोगों को, बाकी समय ये कैंडिडेट आखिर रहते में तो बोला जाता था आरसीपी टैक्स लागू है। आरसीपी बाबू चले गए तो कोई ना कोई बाबू तो टैक्स वसूल रहे हैं वहाँ कि माननीय नीतीश बाबू भी बताएंगे, हमारे मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय भी हैं, लेकिन नीतीश बाबू सवाल अगर नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं AK News 24। इस वक्त हम नरकड़िया विधानसभा के हिरमनी पंचायत में मौजूद हैं और हम खास बातचीत करने के लिए आए हैं नौशाद आलम राणा साहब से, जो वर्तमान में सरपंच हैं और आगामी आने वाले चुनाव, पंचायत के चुनाव के भावी मुखिया प्रत्याशी भी हैं। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार नरकड़िया विधानसभा के बारे में वो क्या जानकारी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद आपके AK News 24 को और उनके सभी क्रू मेंबर और दर्शकों को भी। सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चुनाव विधानसभा, नरकड़िया विधानसभा चुनाव सर पे है और यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, MIM से हो या फिर जनसुराज से हो। इन सब के बारे में हम बात करने के लिए आए हुए हैं आपसे। जो विधायक हैं, 10 सालों से विधायक हैं, उनके बारे में भी हम आपसे बातचीत करेंगे। बताएं आप कि ये जो आजकल चुनाव का जब समय आता है, सारे कैंडिडेट, सारे पार्टी के नेता एक ही मुद्दा लेकर आ जाते हैं, रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये सब चीज़ सिर्फ 2 महीने में ही सिर्फ क्यों याद आता है इन लोगों को, बाकी समय ये कैंडिडेट आखिर रहते कहाँ हैं? बाकी समय तो लोग को जो 2 महीने के लिए ही तो जो है चुनाव एक्टिव मोड में आते हैं, बाकी समय लोग का क्या समस्या है कोई सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। दूसरी बात रही है कि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता में विधायक रहते हुए माननीय डॉक्टर शमीम अहमद यहाँ से विधायक दूसरी बार हैं और तीसरी बार भी हम लोग कोशिश में है कि हम लोग तीसरी बार भी जीते हैं। बात रही 2 महीने चुनाव की, आप आते हैं, बरगलाते हैं, फुसलाते हैं और फिर 5 साल उस आपका जो आपके साथ वोटर सपोर्टर रहा, उसके साथ क्या समस्या हुई कोई सुनने के लिए है? किसी का समाधान हुआ? कोई कौन सुनेगा उसका बात? आप तो आए विपक्ष बना के, पक्ष और विपक्ष बना के चले गए और बाद में उसकी समस्या को कौन सुन रहा है? सिंगल डॉक्टर शमीम सुन रहे हैं, दूसरा कोई है जो? अगर ये लोग चुनाव की तैयारी कर रहे थे तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये लोग बाकी टाइम थे कहाँ? आज जब 2 महीना 4 महीना बाकी है चुनाव का, तो अपना नाम पेश कर रहे हैं कि हम कैंडिडेट हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पे, जैसे कि आपको अगर चुनाव लड़ना है, राजनीति करना है, तो आपको सत्ता पक्ष के खिलाफ खड़ा रहना है हर जगह। जैसे यूरिया का मुद्दा हो गया, ये यूरिया का मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, अभी भले चुनाव नज़दीक है इसलिए लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या लोगों को हमेशा से बना रहा। इस पर आप क्या कहना चाहें? देख, ये तो आज के डेट में 20 साल से बैठी है नीतीश सरकार बिहार में और समस्या ये पिछले 10 सालों से यूरिया का चल रहा है। इसका समाधान के लिए तो कोई आवाज़ नहीं उठाया, कोई बोलना भी अच्छा पसंद नहीं कर रहा है। हम लोग गए, मेरे ग्राम पंचायत में यूरिया का ऐसा समस्या हाहाकार मचा हुआ कि हम लोग जब गए DO, डिस्ट्रिक्ट आपूर्ति पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पास, तो उन्होंने बोला मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर से ही मामला टाइट है। तो ऊपर बैठे कौन है? ऊपर तो बैठे नीतीश जी हैं। बीजेपी की सरकार है अभी वर्तमान में, गठबंधन, NDA गठबंधन की सरकार है, उस ऊपर बैठे लोग ही हैंडल कर रहे हैं। चंद अफसरशाह जो है पूरे बिहार को जो है लूटने और खसोटने में लगे हुए हैं। आप चले जाइए किसी भी एक सरकारी कर्मचारी के पास, वो छौड़ादानों का हो या जो है सिमरी बख्तियारपुर का हो, एक मुद्दा सबसे पहले आएगा कि विदाउट पैसा, विदाउट घूस, बिना जो है सलामी का कोई काम नहीं हो रहा है। क्या मतलब? इसका मतलब है कि वहाँ जो कुछ जयचंद बैठे हुए हैं, वहाँ से अफसरशाही का जो है फरमान जारी होता है और उस हिसाब से यहाँ से वसूली चालू हो जाता है। कुछ दिन पहले आरसीपी बाबू थे सरकार में, तो बोला जाता था आरसीपी टैक्स लागू है। आरसीपी बाबू चले गए तो कोई ना कोई बाबू तो टैक्स वसूल रहे हैं वहाँ पे।
ये सिस्टम ही बना हुआ है, पहले से ही सिस्टम आ रहा है भ्रष्टाचार का, और उसी सिस्टम के अंतर्गत ये लोग काम करना चालू कर देते हैं। एकदम एकदम, क्यों नहीं। सीएजी कैग रिपोर्ट बोलती है कि 71,000 करोड़ बिहार में मिल ही नहीं रहा, कहाँ चला गया। पहले ये तो बता दे कि 71,000 करोड़ में जीरो कितने होते हैं। ये मुद्दा ये होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं है, जात और समुदाय का मुद्दा नहीं है। राजनीति का मतलब ये है स्वच्छ और साफ छवि। तब आइए ना मुद्दा पर चुनाव लड़ने। 71,000 करोड़ कहाँ चला गया। कैग रिपोर्ट, भारत सरकार की कैग रिपोर्ट कह रही है कि 71,000 करोड़ का कोई भी टैली ही नहीं मिल रहा है, तो फिर कहाँ गया भाई, कहाँ गया ये इतना सारा पैसा। कल का एक नया चीज बताते हैं। पी के प्रशांत किशोर जो जन सुराज पार्टी के सूत्रधार माने जाते हैं या हैं भी, उन्होंने एक खुलासा किए। अशोक चौधरी 200 करोड़ का जमीन जो है रजिस्ट्री कराते हैं। कब? जब उनके बेटी संभावी चौधरी जो माननीय सांसद समस्तीपुर में हैं, उनके वजह से जब उनका सगाई और शादी के बीच के समय में 200 करोड़ का जो है जमीन रजिस्ट्री हो जाता है। इसका क्या हिसाब किताब है, ये कोई बताएगा? कि माननीय नीतीश बाबू भी बताएंगे, हमारे मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय भी हैं, लेकिन नीतीश बाबू सवाल अगर अंतरात्मा की बात है तो ये सवाल भी जायज़ है कि आपकी अंतरात्मा मर तो नहीं गई। अगर मर गई तो फिर आप चुनाव में क्यों आ रहे हैं? और नहीं मरी है तो ये सवाल मीडिया के सामने आके उजागर करना बहुत ज़रूरी है कि अशोक बाबू कैसे जो है 200 करोड़ का ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं। 200 करोड़ में कितने जीरो होता है इस ग्राम पंचायत में पूछ लीजिए घूम के, शायद कुछ चुनिंदा लोग को मालूम होगा कि 200 करोड़ में जीरो कितना होता है। अच्छा, इस बार के विधानसभा चुनाव में MIM दावा कर रहा है, जदयू की पार्टी है, बहुत सारे पार्टियां आ रही है। कितना आसान होगा शमीम साहब के लिए ये चुनाव, कितना मुश्किल होगा, इस पर आप क्या बताएंगे? मैं डॉक्टर शमीम का बात अभी जो है माननीय विधायक है हम लोग के, उनको तो सबसे पीछे, क्योंकि बैठे तो आज वो भी हैं, जीते तो वो भी हैं, उनसे उनका सवाल उनका जवाब बाद में दिया जाएगा। पहले बात आपने MIM का बोला। आप भी पत्रकार हैं, आप भी फील्ड में हैं, हम लोग भी राजनीति करते हैं, हम लोग भी फील्ड में हैं, और जहां से नरकटिया विधान सभा शुरू होती है और जहां ख़त्म होती है वहां तक 208 गांव 38 पंचायत का राजनीति करने जो भी विधायक प्रतिनिधि यहां आएंगे, 208 गांव और 38 पंचायत हैं। क्या समीम उल हक साहब को मालूम है कि 208 गांव का नाम क्या है? पहले ये तो वो पता करें। क्या उनको जो है 208 गांव के नाम की सूची तो निकाल लें। दूसरा बात ये है कि क़ियादत, एक शब्द मैंने सुना है, कुछ ये चर्चा का विषय है, क़ियादत। अपना पार्टी अपना क़यादत की बात वो हमेशा करते हैं। क़ियादत शब्द का जो बात है, कोई भी चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति सिंगल कम्युनिटी, सिंगल बिरादरी और जात पात की राजनीति करने आता है, वैसे आदमी को सिरे से नकारना चाहिए पब्लिक को। मेरा मानना है, मैं नौशाद आलम इस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि एक जात, एक बिरादरी और एक धर्म से कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता है भाई। बात हम करें इस बार की विधानसभा चुनाव की, तो आपने कहा कि हम सबसे आखिर में बात करेंगे डॉक्टर शमीम अहमद साहब का। क्या लगता है आपको, लोगों का ये आरोप है कि वो काम सही ढंग से नहीं कर पाए, जिस हिसाब का विकास होना चाहिए उस हिसाब का विकास लोगों को नहीं मिला, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पक्ष और विपक्ष जो है, सत्ता और सत्ता के बाहर रहना बहुत ही अंतर का चीज़ है। जहां आप सरकार में रहते हैं, आपकी बात को सुनी जाती है, सदन में आवाज़ उठाया जाता है, नहीं, सदन में सुनने के बाद जब आप पक्ष में रहते हैं, आप बहुमत में रहते हैं, वहाँ का आप एक सदस्य हैं, 243 में नॉमिनेटेड हैं, जीत के जाते हैं, तो सदन में जो आवाज़ छूट जाती है वो जो है मुख्यमंत्री आवास तक पहुँचाया जा सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी कमी हुई उसमें उनका, डॉक्टर शमीम अहमद का तो हाथ नहीं है, कोशिश उन्होंने भरपूर किया। जो भी हो, आप जिस हमारे पंचायत में आए हैं, इस पंचायत में सरकार के द्वारा PWD हो या फिर EREO का रोड हो, उसके थ्रू आपको कौन कराया? जो आप पूर्व विधायक
1990 का पूर्व विधायक हरिशंकर यादव जब यहाँ से जीते, तो जब आप मेरे दरवाजे पे आए होंगे तो ERO रोड है, यहाँ से लेके पुल चौक हिरमनी तक 1990 में कालीकरण हुआ। उसके बाद से सरकार ही नहीं बनी या विधायक ही नहीं जीता। फिर जीत बनता है जब डॉक्टर शमीम अहमद RJD का यहाँ से विधायक बनते हैं, तो शायद उनको लगा कि नहीं ये होना चाहिए और उन्होंने कराया। इसके लिए धन्यवाद भी करते हैं हम लोग माननीय विधायक जी को। दूसरी बात रही बंजारी से हिरमनी पुल चौक, कालीकरण पक्की रोड है, वो ये डॉक्टर शमीम का है, कराया हुआ काम है। हम लोग का पंचायत शुरू होता है गंगियाडीह से। गंगियाडीह से जीतपुर तक अभी अभी पिछले साल, पिछले वित्तीय बजट में ढलाई का काम हुआ। भगड़ी, ग्राम भगड़ी से बिशुनपुरवा तक कालीकरण रोड हुआ। विपक्ष कहने का मतलब इनका साफ है कि जितना दिन भी वो पावर में रहे, उन्होंने हर संभव कोशिश की है यहाँ और नरकड़िया विधानसभा में काम भी किया है। लेकिन जिस हिसाब से लोग काम ढूंढ रहे हैं, इनका साफ कहने का मकसद है कि जब हम फुल बहुमत के साथ अगर आते हैं, इस बार की चुनाव जब हमारी सरकार बहुमत से आएगी, तब हम 100% नरकड़िया का विकास करेंगे, ये दावा कर रहे हैं। ये फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए AK News 24 सच के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ आज खास मेहमान थे नौशाद आलम राणा साहब, जो अभी वर्तमान में सरपंच हैं और आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पंचायत मुखिया के भावी प्रत्याशी पंचायत चुनाव की भी तैयारी में लगे हुए हैं। इनको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब तक